दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हुआ है। मरीज का नाम नहीं, मरीज की बीमारी नहीं, मरीज का फोन नंबर नहीं, लेकिन मरीज आए, उनका इलाज हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी टेस्टिंग हुई, करोड़ों रुपए खर्च भी हो गए। अब उसकी सीबीआई जांच का आदेश हो गया है। 11,000 मरीज जिनका प्राइवेट लैब में टेस्टिंग हुई है, मोहल्ला क्लिनिक आए, मोहल्ला क्लिनिक ने कहा कि भाई इसकी जांच तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ऐसे 11,000 लोग हैं जिनका फोन नंबर 0 है। 8,000 लोग, उनका कोई फोन नंबर ही नहीं है। 3,000 ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर VVIP है, 9999999999। ऐसे 3,000 लोग हैं। और 999 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने 15-15 बार मोहल्ला क्लिनिक में आकर अपना इलाज कराया और उनका टेस्ट हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक बहुत बड़ा नेक्सस हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, और वो सारा पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बर्बाद किया गया है। LG साहब ने उसकी सीबीआई जांच का ऑर्डर किया है, सीबीआई जांच करेगी। आने वाले समय में स्वाभाविक सी बात है उसमें कुछ और लोग भी जेल में जाएंगे। शराब घोटाले वाले अभी भी जेल में हैं, 2 मंत्री अभी तक जेल में है, और उसके बाद एक नया घोटाला और आ गया। कहते नहीं, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने, और भ्रष्टाचार खत्म करते 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 स्थिति ये हो गई है। शराब घोटाले में 2 मंत्री जेल में, अब स्वास्थ्य घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री भी जाने वाले हैं, फिर से एक नया। वैसे भी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो सबसे जरूरी है, मुझे लगता है उस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब पुलिस रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनेगा। दुर्भाग्यवश अगर आप डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो हमारा जो एंटी करप्शन लॉ है ना, वो सबसे घटिया है। अगर आप अमेरिका, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, चाइना से हम भारत के एंटी करप्शन लॉ को कंपेयर करके करें तो हमारे यहाँ पहली बात तो मुकदमा चलता है 30 से 40 साल, दूसरा सजा होती है 3, 4, 5 साल की। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, किसी को 5 साल की भी सजा नहीं हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, न किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। क्यों? हमारे पास ऐसा कानून नहीं है। जबकि चीन में एक कंपनी के जीएम ने एक ठेकेदार से मात्र 2 लाख युआन लिया था, फांसी दे दिया। चीन के कानून मंत्री ने किसी से कुछ 3 या 4 लाख युआन लिया था, फांसी हो गई। सिंगापुर में भी कुछ दिन पहले एक ड्रग स्मगलर को फांसी हो गई। कहते नहीं, सठे साठ्यम समाचारित। भारत में भ्रष्टाचार के ऊपर तूतू में तो होता है, आरोप प्रत्यारोप तो होता है, नूरा कुश्ती तो होती है, बतौलेबाजी होती है, छींटाकसी होती है, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानून की जरूरत है उस पर चर्चा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये, लोकपाल लाने वाले, लोकायुक्त की मांग करने वाले, लोकपाल के नाम पे पार्टी बनाने वाले, आज की डेट में 2 राज्यों में सरकार बना चुके हैं। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में भी सरकार है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा। क्यों? क्योंकि सरकार तो बन गई, पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन कानून तो वहीं के वहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब पुलिस रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब पुलिस चार्टर लागू होगा, जुडिशियल चार्टर लागू होगा, सिटीजन चार्टर लागू होगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब 1 नेशन 1 टैक्स लागू होगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनेगा। भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कानून बनेगा। अब तक कई लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया भारत में, लेकिन किसी की नागरिकता नहीं गई। सजा तो चलो कुछ लोगों को मिल गई, 2, 4, 6 साल, 8 साल की मिल भी गई, लेकिन किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। हमने ऐसा कानून ही नहीं बनाया कि भाई जो भ्रष्टाचार करे उसकी सिटीजनशिप खत्म करो। वो भारत में रहे तो, लेकिन उसकी नागरिकता खत्म हो जाए, उसका वोटिंग का राइट खत्म हो जाए, उसके सारे राइट खत्म हो जाए।
ऐसा कानून नहीं बना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल स्टैंड चलते हैं ये तो चलते रहेंगे, तू मैं चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, बतौलेबाजी चलती रहेगी। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म हो, ये जो इनकम टैक्स आता है, आपकी गाड़ी कमाई का इनकम टैक्स आ रहा है, आपकी गाड़ी कमाई का जो जीएसटी आप देते हैं, आप टोल टैक्स देते हैं, आप रोड टैक्स देते हैं, आप वैट देते हैं, आप जो टीडीएस देते हैं, इस पैसे का सदुपयोग हो, इस पैसे की बंदर बांट बंद हो, तो प्लीज पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, वन नेशन वन टैक्स लागू करने की मांग करिए। नहीं तो ऐसे एक के बाद दो घोटाले होते रहेंगे, मीडिया में हेडलाइन बनती रहेगी, एक दो दिन खबर भी छप जाएगी, उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, फिर एक नया भ्रष्टाचार और हो जाएगा। आपका जो पैसा है ऐसे ही लुटता रहेगा, आपकी गाड़ी कमाई का जो इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, वैट है, ऐसे ही नेता लूटते रहेंगे और वास्तव में भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। और एक बात आपको बता दूं, मेरी पीआईएल चल रही है प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पे। आज तक दिल्ली सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। 2019 से चल रही, 2024 आ गया, 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में भी दिल्ली की सरकार ने अभी तक इतना स्टैंड नहीं क्लियर किया कि वो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे कि नहीं। जानते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देंगे तो ये जो चप्पल पहन के घूमने वाले नेता हैं, इनकी 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल के आएगी। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देंगे तो जो ये खादी का कपड़ा पहन के घूम रहे, करें बड़े ईमानदार हैं, हम तो 5 रुपये वाली रेनॉल्ट पहन लेके घूमते हैं, इनके दिल्ली में बड़े बड़े फार्म हाउस निकल के आ जाएंगे। ये बहुत मोटी प्रॉपर्टी इन्होंने इकट्ठा किया है, अपने ड्राइवर के नाम पे इकट्ठा किया हुआ है, अपने नौकर के नाम पे इकट्ठा किया है, अपने खाना बनाने वाले के नाम पे खरीद रखा है, बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, फार्म हाउस खरीद रखे हैं, फ्लैट खरीद रखे हैं, प्लॉट खरीद रखे हैं। अपने नाम तो नहीं खरीदे हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार, नातेदार और नौकर के नाम पे खरीदे हुए हैं। जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी वो सब पकड़ में आ जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टीज को आधार से लिंक करने वाली जो मेरी पीआईएल है, उसका दिल्ली सरकार आज तक विरोध कर रही है। 5 साल बीत गए, अभी तक आज तक काउंटर नहीं फाइल किया तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कब जो है कानून बनाएंगे।